बिस्तर पर बहू का पेट खराब। आज रूपा की सुहागरात थी और अंदर ही अंदर वह बहुत उत्तेजित है। एक लड़की की सुहागरात बहुत बड़ी चीज होती है। अभी वो आएंगे और मेरा घूंघट उठाएंगे, सोचकर ही मुझे शर्म आ रही है। रूपा शर्म के मारे लाल हो रही है। इतने में उसके पेट में गुड़गुड़ आवाज होने लगती है और उसे जोर से पाद आती है। अरे इस टाइम पर पाद क्यों आ रही है? कोई बात नहीं, धीरे से छोड़ देता हूँ। ये बोलकर रूपा ने धीरे से पाद दिया, लेकिन रूपा का पेट खराब था। पाद मारते टाइम उसकी थोड़ी सी पोटी निकल गई। अरे ये क्या, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसे कैसे ढकूं? और तभी रूपा का पति रवि कमरे में आया। उसे देखकर रूपा ने उस जगह के ऊपर तकिया रख दिया। रूपा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम आप भी ना कुछ भी बोलते हो। रवि और रूपा बातचीत करने लगे, लेकिन रूपा का ध्यान रवि पर ही नहीं। वो बस यही सोच रही थी कि रवि को उसकी करतूत का पता ना चल पाए। रूपा बचपन से ही ऐसे ही है। हर 2 दिन में उसका पेट खराब हो जाता है। वह जब 10 साल की थी तब से उसने बाहर का खाना शुरू कर दिया। उसे तीखा खाना बहुत पसंद था। एक दिन उसकी माँ देवकी खाना लेकर उसके सामने आई। रूपा ने थोड़ा सा खाना खाया और कहा, ये क्या माँ, इसमें तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं डाली। आप ज़्यादा मिर्ची खाना अच्छा नहीं होता बेटी, पेट खराब होता है। नहीं माँ, मुझे मिर्ची दो, मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। रूपा ने भर के मिर्च खाया और अगले ही दिन उसका पेट खराब हो गया। उसे दिन में 5 बार टॉयलेट जाना पड़ा, फिर भी वह नहीं रुकी। उसे मिर्च इतनी पसंद थी कि उसने भर भर के मिर्च खाना शुरू कर दिया और ऐसे ही वह बड़ी होती रही। वह कॉलेज जाने लगी, लेकिन एक दिन रात को उसका पेट इतनी खराब हो गया कि बिस्तर पर ही पोटी निकल गई। उसकी माँ ने कहा, हाय मेरी बेटी की हालत देखो, कुछ दिन बाद ससुराल वाले क्या बोलेंगे। और देवकी का डर भी आज ही सच होने जा रहा है। रूपा ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और वो शादी के दिन भी भर भर कर मिर्च खाई। अरे पगली, आज तेरी शादी है, आज मिर्ची मत खा। तुम चुप कर माँ, मुझे खाने दो शांति से। और रात को उसकी बिस्तर पर पोटी निकल गई। रवि भी कमरे में आ गया और बातचीत करते करते रवि को बदबू आ गई। अरे रूपा, बदबू कहाँ से आ रही है? बदबू नहीं तो मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। रूपा ने बात टालने की कोशिश की। रवि भी बहक गया और अगले दिन रूपा ने चादर धोकर सुखा दिया और उसकी सास कमला ने कहा, अरे बहू, यह नया चादर क्यों धो रही हो? वो कुछ गिर गया था माँ। रूपा ने बात को घुमा दिया और बाथरूम में घुस गई। वह दिन में 6 बार बाथरूम जाने लगी। यह कैसी लड़की है, इसे कितनी बार सोच करना पड़ता है, अजीब है। उसी दिन रूपा रात को सो रही थी। रवि उसके पास में ही था। तभी सुमन का पेट फिर से दुखने लगा। फिर से उसकी पोटी निकल गई। रवि को बदबू आने लगी। अरे फिर से वही बदबू आने लगी है। रूपा, तुमने पाद मारा है क्या? नहीं तो मैं वो सब नहीं करती। रूपा ने बात टाल दी। ऐसे कुछ दिन बीत गए, लेकिन रूपा कब तक बात को टालती। एक सुबह रवि बाथरूम में था कि तभी रूपा पराठे के साथ 10 मिर्च खा गई और उसे जोर से पोटी आ गई। वह बाथरूम की ओर भागा और देखा कि बाथरूम का दरवाजा तो बंद है। अरे ये क्या, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत जोर से आ रही है, अब मैं कहीं पोटी करूंगी। रूपा भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने बहुत देर तक पोटी रोक कर रखने की कोशिश की, लेकिन उसे और नहीं रुका जा रहा था। अरे बाप रे, क्या मुश्किल है, ये क्या नई मुसीबत है। एक काम करती हूँ, मैं यहीं कर देता हूँ, बाद में धो दूंगी।
तो किसी को पता नहीं चलेगा। यह बोलकर रूपा ने बिस्तर पर ही पोटी कर दी। तभी कमला कमरे के अंदर चली आई। छी छी छी, ये सब क्या कर रही हो बहू, तुमको शर्म नहीं आई? वो माँ जी मुझे बहुत जोर की आई थी, तो क्या बिस्तर पर ही कर दोगी? तभी रवि भी वहाँ आ गया। अच्छा, तो सुहागरात वाले दिन में भी तुमने यही किया था, इसलिए बदबू आ रही थी। सुमन, तुम जैसी बीवी मुझे नहीं चाहिए। रवि ने रूपा को घर से निकाल दिया। रूपा मायके चली गई और रोने लगी। देवकी ने कहा, देखी बेटी, इसलिए कहती थी इतनी मिर्ची मत खा। मैं समझ गई हूँ माँ, मुझसे गलती हो गई। रूपा बदल गई। उसने मिर्च खाना बंद कर दिया और वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया। उसने रवि और कमला से भी माफ़ी मांग ली और फिर से उस घर में चली गई। और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।